कार्यक्रम का उद्देश्य आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में व्यक्ति की जन्म कुंडली उसके भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपका सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरुजी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो तथा उसे अपने अनुकूल बना सके। जय माता दी दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास कार्यक्रम बदल दे किस्मत में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। एक ऐसा मंच, एक ऐसा कार्यक्रम जहां पे दर्शकों आप लोगों को अपना प्रश्न नहीं करना पड़ता है, क्योंकि यहां पे यकीनन आप लोगों की किस्मत बदली जाती है। आपके जीवन का संपूर्ण ब्यौरा आप लोगों को बताया जाता है। तो जुड़िए इस कार्यक्रम से, क्योंकि लाइव कार्यक्रम चल रहा है। सीधे आप लोगों की गुरुजी से बात होती है और इन्हीं नंबर्स पे आपको संपर्क साधना है जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार फ्लैश की जा रही हैं। तो चलिए आज भी कार्यक्रम की यहाँ पे शुरुआत करेंगे और मिलकर स्वागत करेंगे अपने बेहद खास मेहमान का। जी हाँ दर्शकों, मैं बात कर रही हूँ सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष सम्राट आचार्य शिवानंद जी। आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है गुरुजी। जी जी नमस्कार। गुरुजी पहली कॉलर जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। जय माता दी। जय माता दी। नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं? राजेश जैन मैम नाम है, रोहतक हरियाणा से बात कर रहे हैं। राजेश जी, जन्म तिथि बताइए। 22 जुलाई 1969। समय? समय रात के 9:47 47 47। जन्म स्थान? नारनौल। ये कहाँ पड़ता है? नारनौल हरियाणा। जी लाइन पे रहिएगा। नारनौल हरियाणा। जी हाँ जी। क्या नाम है इनके? इनका नाम है राजेश। राजेश जी, कुंडली बनी है आपकी? नहीं सर। अब कब बनाएंगे कुंडली? 1969 की कुंडली है आपका, लगभग 51 ईयर्स हो गया। जैसे बच्चे जन्म लेते हैं तुरंत कुंडली बननी चाहिए। आप तो जिंदगी का 70% एज निकाल दी है और अभी भी आप कहते हैं कि कुंडली नहीं बनी है। आपकी कुंडली बने रखे हैं, इसमें कुंभ लगन की राशि आपकी तुला राशि हो रहे हैं। यदि आपका टाइम सही है तो सबसे पहले ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल 99% गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए। मैंने टाइम सही क्यों कहा कि आपके लग्न जो है 29 डिग्री में है, अर्थात मात्र 4 मिनट में पूरी कुंडली बदल जाएगी आपकी। इस कुंडली में कुल दीपक जो बना हुआ है वो भी 10th हाउस में, मंगल अपने ही घर में। तो ऐसे व्यक्ति या तो टॉप बिजनेसमैन होते हैं या ऐसे व्यक्ति का 99% गवर्नमेंट जॉब होता है। ये प्रोफेशन वाइज बहुत टॉप बता रहा है। लेकिन आपके साथ थोड़ी समस्या क्या है कि लग्न के जस्ट बगल में एक नमाज कुंडली होता है। नमाज कुंडली के अष्टम घर में चंद्र केतु का ग्रहण योग लग रहा है और वहीं से बना हुआ है केंद्रम योग। पूरे शरीर में जितने भी नस नाड़ियाँ, हड्डी, आँख, कान, गला जो है सब तो मेरा ही है। चोट कहीं लगे परेशानी किसको होगा? हमें ही होगी। तो एक व्यक्ति के जीवन में 24 कुंडली बनता है, समस्या कहीं भी हो परेशानी आपको देगा। तो एक और लग्न कुंडली कह रहा है कि 99% गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए, तो दूसरी ओर आपके नमाज कुंडली, दशमांश कुंडली कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति का पूरा लाइफ स्ट्रगल में निकल जाता है। आप किसी से भी कुंडली बनवाएंगे, बात करेंगे, सभी आपको बोलेंगे टॉप की। मैंने भी कहा टॉप की है, लेकिन इनके जो डिविजनल पार्ट्स हैं वो जाके ब्रेक हो जा रहे हैं। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, आखिर कुंभ लग्न में आपके दशा क्या जा रहा है। दूसरी बात क्या हो रखी है, कुंभ लग्न में लग्न का मालिक शनि होता है और शनि जो है आपका नीच का बैठा हुआ है, ये भी एक निगेटिव है। दूसरी बात, वर्तमान समय जा रहा है वो आपको अक्टूबर 17 से आपके समय बिल्कुल रिवर्स जा रहे हैं। कहीं न कहीं मैंने कहा था कि टाइम सही है तो ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन भी थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है। वैवाहिक जीवन का डिस्टर्ब का मतलब ये नहीं होता कि डाइवर्स ही हो जाए। इसका मतलब होता है कि ऐसे परिस्थिति में पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहना, कोई घटना घट जाना, कोई परेशानी हो जाना, ये आपके साथ बता रहा है। तो आप एक अच्छे ज्योतिष से मिलें, मिल करके पूरी कुंडली दिखवा करके 24 कुंडली ऐसा जगह मिले जहाँ 24 कुंडली बनती हो और उस समस्याओं का समाधान करवाएं। आपकी कुंडली को 1000 में हम एक कह सकते,
लेकिन उसके अनुरूप इनके डिविजनल पार्ट बता रहे हैं, आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है। जी, सहमत है आप गुरु जी की बात से? हाँ जी मैम, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, लेकिन मैम बस ये पूछना था एक चीज और कि मेरा हेल्थ कैसा रहेगा, बस मेरा हेल्थ का और बता दीजिए मैम। जी, लग्न, लग्न मतलब बॉडी, शरीर। अभी मैंने कहा कि लग्न का मालिक शनि नीच का बैठा हुआ है, तो हेल्थ अच्छा कैसे रहेगा? लग्न को शरीर कहा जाता है, जिसका मालिक नीच का बैठा हुआ है, तो किसी के घर का मालिक नीच का हो जाए तो घर कैसा होगा? कमजोर हो जाएगा। हर समस्या का समाधान है। यदि आपने कहा कि बिल्कुल सही कहा है, तो इसके समाधान भी हो सकते हैं। दूसरी बात दर्शकों में बता दूं, कुछ लोगों की ये मानसिकता मैंने देखा है कि कह देते, गुरुजी मैंने आपसे पूजा करवा रखा था, हमें लाभ नहीं मिला, मेरे पैसे लौटा दो, मेरे फलाना कर दो। दर्शकों, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ। आज माता रानी वैष्णो देवी का मंदिर आज से नहीं है, हजारों वर्ष से हैं। तो क्या जितने भी व्यक्ति, लाखों आदमी रोज जाते हैं वैष्णो देवी मंदिर में, क्या सबों की मनोकामना माता रानी पूरी कर देती हैं? कभी नहीं करती है। दर्शकों, उसी तरह से जितने भी पूजा पाठ होते हैं, ऐसा नहीं कि आपको सटीक लाभ ही मिल जाए। और दूसरी बात दर्शकों मैं बता दूं कि कुछ लोग जो मुझे कहते हैं, मैं कहीं से भी आपका दोषी नहीं हूं, क्योंकि हमारे जो लेटर हेड होते हैं, जिनको मैं फाइल बना के देता, वहां पे मेरा एक लाइन, फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि पूजा पाठ से संबंधित पैसे वापस नहीं होते। इस चीज को आप खुद ऐसे समझें कि मान लीजिए आपने घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा करवा ली, मान लीजिए किसी का मार्केट चल रहा है, आपने महामृत्युंजय का जाप करवा लिया पंडित जी रख करके, तो क्या वो पैसे वापस हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते हैं। पैसे जो वापस होते हैं जब आप रत्न लेते हैं हमसे या कहीं से, वो हो चूंकि एक समान है। कोई व्यक्ति, कोई पंडित आपके लिए खटा है, वो कैसे वापस कर सकता है? ये आपकी बिल्कुल भूल है। इस मानसिकता को बिल्कुल निकाल दें। हाँ, मैं इतना जरूर करता हूँ, लोगों को अपना परिवार बनाता हूँ, और ये मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि यदि मेरे द्वारा किए गए, कराए गए पूजे से यदि आपको लाभ नहीं मिलता, तो मैं कोशिश करता हूँ कि एक बार मैं फिर से दोबारा पूजा करवा दूँ, जो आपकी परेशानी नहीं हो। और उस दोबारा पूजा का मैं एक पैसा भी किसी से नहीं लेता। जितना मैं ऑनेस्टी से काम करने का प्रयास करता हूँ, उतनी लोग थोड़े कभी कभी विचलित हो जाते हैं। विचलित होने से आपका समाधान कभी नहीं हो सकता। आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, आई एम नॉट गॉड। ये कतई संभव नहीं है कि आप वैष्णो देवी जाओ, सिद्धि विनायक मंदिर जाओ, बालाजी मंदिर जाओ और आपकी मनोकामना पूरी हो जाए। हम आपकी कुंडली के प्रॉब्लम को देख के उपाय बताने का प्रयास करते हैं। ये कतई संभव नहीं है कि आपको 100% रिजल्ट मिल ही जाएगा। इसमें कहीं ना कहीं गलतियां आपकी भी होती है, और दोष देते हैं ज्योतिष को। गलती पेशेंट करता है, दोष देता है डॉक्टर को। हमारे हर फाइल में लिखा रहता है ये विधि करवा लें और ये रत्न धारण करें। कुछ लोग क्या कर लेते, विधि करवा लेते तो रत्न नहीं पहनते, रत्न पहनते तो विधि नहीं करवाते, और कहते आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया। ये कभी संभव नहीं हो पाएगा। अब सोचने का, पहले अपने को भी टटोलने का प्रयास करें कि क्या ये कभी संभव है? कभी संभव नहीं हो सकता। हम पूरा प्रयास करते हैं दर्शकों कि आपके साथ बिल्कुल होने, मैं हम नहीं चाहिए ऐसा पैसा जो बेईमानी से कमाया हुआ हो। और मैं बता दूं, यदि मैं हिंदू हूं, आप हिंदू हो, तो कोई भी ज्योतिषी हो या कोई भी पंडित हो, यदि आपसे संकल्प ले लिया हो और पूजा नहीं होती है, तो आप वहाँ बिल्कुल साफ साफ निकल जाते हैं। वो सारे आपके पाप लेकर के वो जाएंगे पंडित या ज्योतिष जाएंगे। क्योंकि यदि हिंदू धर्म है, ईश्वर है, तो उसको साक्षी मान के करना पड़ता है। और जब संकल्प होता है, वो पूजा होती है। भले लाभ मिले या ना मिले, ये बहुत दूर की बात है। हम आज कलयुग की बात करते हैं, अब सतयुग की बात कीजिए। हजारों हजारों वर्ष ऋषि मुनि एक पैर पर खड़े प्रार्थना करते थे, खड़ा करते थे, और आपने 2 घंटे की 20 दिन की पूजा करवा ली किसी से, और कहते हो मेरा क्यों नहीं हुआ? क्या संभव है? इट इज नॉट पॉसिबल। तो दर्शकों, मैं आपसे कहूंगा कि धैर्य रखें, धैर्य को खोए नहीं। बिल्कुल मैं पूरी कोशिश करता हूं, और ये भी मैं कह दूं कि जो ऐसी परेशानी होती है, आप एक बार फिर मिले हमसे, हमें तुरंत बताएं। अब कोई 2 साल के बाद बोलेंगे, कोई 3 साल के बाद बोलेंगे, ये कोई तुक नहीं लगता है। अब किसी ने किसी ज्योतिष का स्टोन पहन लिया और 3 साल बाद कहेंगे गुरुजी ये रत्न काम नहीं करता है। क्या ये संभव है? कोई भी रत्न यदि काम नहीं करता है तो महीना 2 महीना आपको रिजल्ट दे देगा, 3 साल बाद रिजल्ट नहीं होता है। यदि पूजा से आपको लाभ नहीं मिला तो तुरंत पता लग जाएगा, 3 महीने बाद नहीं होता है, 3 साल बाद नहीं होता है। तो दर्शकों, थोड़ा सा मन में स्थिरता रखें, और जहाँ दिखाते हैं, चाहे मैं रहूँ या कोई भी रहे, थोड़ी सी उनकी बातों को अमल करें, और अपने आप को भी देखें कि आपको जो डॉक्टर जो दवा लिखा था, आपने जो दवा खाई, तो दवा के साथ क्या आपने परहेज किया या नहीं? ज्योतिष ने आपकी पूजा करवाया, विधि करवाया, आपको जो रत्न लिखा था आप रत्न पहने कि नहीं? बहुत सारी बातें होती है। तो इसी तरह से दर्शकों, आप यदि आपको मेरे से कुछ शिकायत है, समस्या है, आप मिले, मैं पूरी कोशिश करूँगा, श्रद्धा से करता हूँ कि मैं आपको दोबारा फिर करा करके आपको लाभ देने का प्रयास करूँगा। इसके बावजूद भी मैं कहता हूँ,
आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, नॉट आई एम ए गॉड। हम कोई भगवान नहीं, जब भगवान तोड़ के किसी को नहीं दे सकते तो मैं कौन हूँ तोड़ के देने वाले। और दर्शकों, मैं एक चीज़ और बता दूँ, जैसा कि आज पूरे भारतवर्ष की नहीं पूरे देश की स्थिति देख रहे हैं, कोरोना वायरस ने भी आज तहलका मचा रखा है पूरे भारतवर्ष में और पूरे संसार में, वर्ल्ड में। तो आपको बहुत सारी प्रिकॉशन मिलती है। मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताता हूँ, आप इसे करना, जीवन में बहुत लाभ मिलेगा। अब जब सोने के लिए जाते हैं बिछावन पे, तो 2-2 बूंद नासिका के दोनों छिद्रों में सरसों तेल अवश्य लीजिए। और जब सो के उठते हैं बिछावन से, तो 2-2 बूंद नाक में सरसों तेल अवश्य लीजिए। और पूरे मार्च अप्रैल तक आप सरसों तेल लगा करना है। सरसों तेल बहुत ही शुद्ध चीज़ होता है, आपको इन्फेक्शन से बचाएगा, नजला सर्दी जुकाम नहीं होने देगा, आपके नोज ब्लॉक नहीं होंगे और इस तरह से बहुत बचेंगे। बाद बाकी जो प्रिकॉशन आपको दिया जा रहा है उसको अमल करें, इसको भी अमल करें। और ये कहा जाता है कि 2-2 घंटे पे अपने हाथ को धोएं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो मोबाइल यूज करते हैं उसको कितना दिन में साफ करते हैं? क्या मोबाइल में बैक्टीरिया नहीं होती? हम जब बर्तन मांजते हैं, पुराने मैंने देखा है, अपनी माँ के दौरान मैंने देखा है कि यदि मेड बर्तन साफ करके चल जाती थी ना, तो सुबह में फिर बर्तन को माँ धोती थी कि नहीं, बासी बर्तन में कैसे खाना खाया जाए, कैसे बनाया जाएगा। आज कुछ नहीं होता है, आप बर्तन धो दिए, रात भर बर्तन रह गया, क्या उसमें इन्फेक्शन नहीं आ सकता? हम मोबाइल यूज करते हैं, 6-6 महीने, साल भर यूज करते हैं, बाहर में हवा लगती है, गंदगी लगती है, क्या उसमें इन्फेक्शन नहीं हो सकता? इन्फेक्शन कहीं भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि थोड़ा प्रिकॉशन के साथ साथ अब सरसों तेल का यूज करें, आपको जीवन में काफी लाभ मिलेगा। बिल्कुल। गुरुजी, नेक्स्ट कॉलर से बात कर लेते हैं। अनुराग जी हैं दिल्ली से हमारे साथ, स्वागत है आपका। जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। जी बताइए अपनी जन्म तिथि। मैं बेटी की जन्म तिथि है 4 अक्टूबर 2019। 4 अक्टूबर 2019। समय टाइम है 9:05। ट्विन बच्चे हैं, बेटी का जो है 9:05 है और बेटे का 8:46। पहले एक की बात करें, 2 की बात नहीं कर सकते। मैं 9:05 बेटी का गुरुजी। जी 9-5 कब के? 4 अक्टूबर 2019। ये दिन के हैं, रात के हैं, कब के हैं? सुबह दिन का। सुबह के 9-5। जन्म स्थान दिल्ली। क्या नाम है? गौरी। 2019। जी गुरुजी। आपने बच्ची की पत्रिका बनाई है? गुरुजी हाँ, मैं दिखाया था, मूल शांति करवाया हूँ गुरुजी। जी हाँ, मूल में जन्म था और ये तुला लगन की कुंडली है, राशि इनकी वृश्चिक हो रखे है। इनका नाम आप रखेंगे वाई अक्षर से, यू अक्षर मांग रहा है, यू अक्षर से नाम रखेंगे तो बच्ची का और भविष्य जो है उज्जवल होगा। ये कुंडली में इनकी बहुत सुंदर 2-2 राज्य बन रखे हैं। सबसे बड़ी बात, धन स्थान में गुरुचंद्र का बना हुआ है गजकेसरी योग, और लग्न में शुक्र मूल त्रिकोण राशि में बुध के साथ बहुत सुंदर राजयोग बना दिया। राहु भी उच्च का बैठा हुआ है, केतु भी उच्च का बैठा हुआ है। हम यूँ कहें कि ऐसी कुंडली को 1000 में कहते हैं। थोड़ा सा आंशिक रूप से काल शब्द दोष बना हुआ है, ये काल शब्द दोष पूर्ण है कि नहीं, इसके लिए पूरी 24 कुंडली को देखना पड़ेगा। बाद बाकी कुंडली की स्थिति बहुत सुंदर है, और बाद जब पूरे 24 कुंडली बनेंगे तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ समस्याएं तो जरूर निकलेगा। दूसरी बात, थोड़ा हम बढ़ते हैं आगे कि बच्ची की कुंडली में आखिर दशा क्या जा रखा है। तो इनके जो दशा चल रखे हैं, दशा को देखा जाए तो बुध में शनि दशा जारी है। तो तुला लगन की कुंडली हो, बुध में शनि की दशा हो, ये भी बहुत अच्छा है। और मैं आपको इतना बता दूं कि ऐसे बच्चे पिता के लिए, माता के लिए, सभी के लिए बहुत भाग्यशाली होते हैं। थोड़ा काल शब्द दोष बना हुआ है, इसका डिटेल कुंडली बनवा करके खंडन करवा लें। और बच्चे की कैरियर के लिए बिल्कुल चिंता न करें। थोड़े से इनको स्वास्थ्य संबंधित परेशानी दे सकता है, वो जब पूरी 24 कुंडली बनेगी इसके निवारण हो जाएंगे, उसे बिल्कुल लाभ मिल जाएगा। बहुत टॉप कुंडली, ऐसी कुंडली को हम 1000 में एक कुंडली कहते हैं। जी सहमत है आप गुरु जी की बात से? जी गुरुजी। चलिए तो उपाय करा लीजिएगा, निश्चित आपको लाभ मिलेगा। बाकी समस्त डिटेल्स आपके सामने, आपकी टीवी स्क्रीन पे। आइए बात करते हैं नेक्स्ट कॉलर से। हमारे साथ मदन लाल जी हैं बीकानेर से, स्वागत है आपका। जय माता दी। जय माता दी गुरु। बताइए जन्म तिथि। हाँ, बेटा है मेरा दीपक कुमार, 24/11/1980। 24/11/1980। हाँ, 8:34 PM। जन्म स्थान बीकानेर राजस्थान। क्या नाम है आपके बेटे का? दीपक कुमार। दीपक जी, बहुत सुंदर नाम इनका है, दीपक कुमार। इनकी कुंडली बनी है? जी हाँ गुरुजी। नाम तो दीपक कुमार है, इनका काम भी दीपक जैसा है। दीपक में कहा जाता है कि दीपक तले अंधेरा। दीपक सारे जग को तो रोशनी दे देता है, लेकिन अपने नीचे खुद अंधेरा रखता है। इनकी कुंडली में लग्न से ही बना हुआ है विषाक्त केमदुम योग। यदि कुंडली बनी है,
आप खोल करके देखेंगे चंद्रमा इनका 3 नंबर में है, 4 नंबर में राहु है और 2 नंबर का घर बिल्कुल खाली। तो चंद्रमा का पड़ोसी बगल में जब राहु आ जाता है तो बन जाते विषाक्त किमदुम जो, क्यों? चंद्रमा शुभ ग्रह है, राहु पाप ग्रह है। तो हमारे घर में या आपके घर के पड़ोसी कोई दुष्ट आदमी आ जाए तो स्वाभाविक तंग करेगा। वही हाल यहाँ पे हो रखा है। ये कुंडली में पंचम घर में बुध शुक्र की युति बनी है जो बहुत सुंदर राजयोग बना हुआ है। लेकिन ये कुंडली कहता है कि ऐसे बच्चे डिग्री तो प्राप्त कर लेते हैं लेकिन जॉब में, करियर में परेशानी देगी। और उसी तरह से ये बच्चे मांगलिक तो हैं, मांगलिक से घबराने की बात नहीं, लड़की भी मांगलिक होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे लग्न से जो केमदुम योग बन गया उसकी सीधी दृष्टि सप्तम घर पर पड़ रही है और नवमांश में भी चंद्र राहु का ग्रहण योग बना हुआ है। तो यहाँ पर एक बात और आ जाएगी कि ऐसे बच्चों का विवाह में परेशानी और विवाह हो गया तो चलने में परेशानी। ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो रखा है। इनके लग्न से ही केमदुम योग बना है। 24 कुंडली का मुख्य कुंडली लग्न कुंडली होता है और लग्न कुंडली का भी मुख्य कौन होता है? लग्न होता है, जहाँ से किनको बन रखा है केमदुम योग। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं कि कुंडली में आखिर दशा क्या जा रखा है। तो वर्तमान दशा इनके चल रखे हैं शनि में चंद्रमा की। तो कुंडली के अनुसार 2019 भी इनका डिस्टर्ब गया है, 2020 भी गया और 2021 भी डिस्टर्ब जा रहा है। जी, सहमत है आप गुरुजी की बात से? हाँ हाँ जी बिल्कुल सहमत है। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है इनकी, बिल्कुल सही बात। आप उपाय करेंगे सब ठीक हो जाएगा, अब विश्वास रखें इस बात को। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट कॉलर है राधे श्याम जी दिल्ली से हमारे साथ, स्वागत है आपका। जय माता दी। जय माता दी। बताइए जन्म तिथि। जन्म तिथि 22 जून 1966। 1966। जी। समय बताइए। समय 4:21 दिन में। 4:21 दिन में। 21 मिनट दिन में। हाँ। जन्म स्थान पीएम आगरा। आगरा। क्या नाम है? इनका नाम है राधे श्याम जी। राधे श्याम जी कुंडली बनी है आपकी? नहीं गुरुजी, नहीं बनी है। कर्क लगन की कुंडली है, राशि आपकी हो रखे हैं मीन राशि। आपकी भी कुंडली बहुत टॉप की है लेकिन समस्या भी उसी तरह से टॉप का बना हुआ है। कर्क लगन की कुंडली में भाग्य का मालिक गुरु होता है। देखिए विश्लेषण कैसे होता है मैं बता रहा हूँ। कर्क लगन की कुंडली में 9th हाउस अर्थात भाग्य का मालिक बृहस्पति होता है और बृहस्पति जो है आपके राहु के साथ बैठ के चंडाल योग बना दिया। गुरु कहाँ बैठा हुआ है? राहु के साथ। कहाँ पर बैठा हुआ है? एकादश घर में, जहाँ से हम इनकम देखते हैं। तो क्या करेगा? आपकी पूरे लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं देगा, अर्थात इनकम के स्रोत को रोकने का प्रयास करेगा। ऐसे व्यक्ति का इनकम में भी प्रॉब्लम होता है और कुछ पैसे आ जाते तो उसको रुकने भी नहीं देता है। और बाद वहाँ की जो कुंडली है आप प्रबल मांगलिक भी हैं, साथ साथ ये कुंडली की स्थिति जो बता रहा है इसमें कहीं ना कहीं या तो आपकी पत्नी के स्वास्थ्य को खराब करेगा या नहीं तो किसी न किसी कारण से पत्नी सुख में थोड़ा बाधा देने का प्रयास करेगा। बाद वहाँ की आपकी तो कुंडली बनी ही नहीं है, किसी अच्छे ज्योतिष से मिलकर के कुंडली बनवा लें। कर्क लगन की कुंडली है, ऐसे व्यक्ति को शांतिप्रिय जीवन चाहिए। आप संभलने का प्रयास करें, लोगों को पहचानने का प्रयास करें, लोगों से धोखा होना, पैसा फंसना, ये जोग आपके बन रखे हैं। और बाद वहाँ की 2015 से आपके समय डिस्टर्ब जा रहे हैं। सहमत है आप गुरुजी की बात से? जी बिल्कुल 101%। चलिए अगर आप 101% सहमत है गुरुजी की बात से तो उपाय जल्द से जल्द करा लीजिएगा। और जिन कॉलर्स का कॉल अभी कार्यक्रम में नहीं लग पाया है, अगली सुबह 9 से 10 के बीच आप लोग गुरुजी से बात कर सकते हैं। और इसी के साथ आप लोग हमें यूट्यूब चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सिर्फ आप लोगों को टाइप करना है आचार्य शिवानंद जी और सभी एपिसोड्स आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। तो बिल्कुल ना भूलिएगा यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब करने के लिए। तो चलिए अब वक्त इशारा कर रहा है कार्यक्रम को यहाँ पे विराम देने का। गुरुजी आपने अपना कीमती समय में दिया। जय माता दी। जय माता दी। नमस्कार दर्शकों। शिवरात्रि। जय माता दी। क्या आपके घर में कोई शिक्षा, करियर, विवाह, नौकरी, व्यवसाय, दाम्पत्य या संतान सुख आदि समस्याओं से परेशान है? क्या आप राजनीति में प्रवेश करना चाहते हैं? चुनाव में सफलता नहीं मिल पा रही है? क्या आपको फिल्मी दुनिया या टीवी सीरियल्स के करियर में सफलता नहीं मिल पा रही है? आपकी कोई फिल्म या सीरियल निर्माणाधीन है या रिलीज नहीं हो पा रहा है? क्या आप प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या राइटर बनना चाहते हैं? सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष सम्राट आचार्य शिवानंद जी। परामर्श शुल्क जनपत्रिका के साथ 11,000 रुपए, आजीवन सदस्यता 25,000 रुपए। अकाउंट नंबर SBI बैंक
336425790026, IFSC code SBIN 0016090, mobile number 9430390373। आप आचार्य शिवानंद जी से विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जुड़ सकते हैं। YouTube बदल दे किस्मत, फेसबुक आचार्य शिवानंद, व्हाट्सएप नंबर 9430390373, वेबसाइट www.astroshivanand.com।